ये हिंदू मज़हब के लिए तो बड़ी मुक़द्दस है। साल में 2 बड़े मजहबी त्यौहार होते हैं जो कि मार्च और दिसंबर के अंदर होते हैं। और दिसंबर के अंदर श्री शिव जी के जो बेटे हैं कार्तिकेय, उसकी पूजा के लिए इंडिया से लोग आते हैं। ये चेक करें, पुराने ये विरसा है जी, रियल में दिखाएं। ये है जनाब कटास राज, जगह का नाम है इसका। ये है जनाब, भाई बताएंगे हमें इसके बारे में। इस जगह का नाम श्री कटास राज है। श्री ऑनर रिस्पेक्ट नेम है। कटास कटक शाह से निकला हुआ वर्ड से। ये कटक शाह, ये संस्कृत लैंग्वेज, पाक हिंद में पहले बोले जाने वाली ज़ुबान संस्कृत लैंग्वेज थी, उसका वर्ड से। कटास के मानी है रोती आँख, आंसू वाली झील। हमारे सामने एक झील है जो कि इनके दूसरे बड़े देवता श्री शिव जी की वाइफ सती की जब डेथ हुई, उस काम में वो रोए। एक आंसू यहाँ पे गिरा और एक इंडिया के अंदर राजस्थान में पुष्कर जगह का नाम है। अच्छा, पहला बड़ा मजहबी मुकाम वो है, दूसरा बड़ा मजहबी मुकाम ये है। झील का पानी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पहले 10 वे सीमेंट फैक्ट्री लगी है, जिन्होंने कहा था कि अंदर जाए जेलम का पानी इस्तेमाल करेंगे। बाद में उन्होंने अपनी बाउंड्री के अंदर 40 से 50 टर्बाइनें लगाई, जिसकी वजह से इस एरिया का पानी कम हो गया। ये पानी पहले इस नाले के ज़रिए आगे चौह तक जाता था, ठीक है, और यहाँ तक मतलब वहाँ के मुख्तलिफ अपने वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इस्तेमाल करते थे। अभी ये सामने एक टर्बाइन लगी हुई है, जिसकी मदद से जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करती है। साल में 2 बड़े मजहबी त्यौहार होते हैं जो कि मार्च और दिसंबर के अंदर होते हैं। और दिसंबर के अंदर श्री शिव जी के जो बेटे हैं कार्तिकेय, उसकी पूजा के लिए इंडिया से लोग आते हैं। और मार्च के अंदर ये श्री शिव जी की जब शादी हुई थी, वो खुशी मनाने के लिए इंडिया से ही लोग आते हैं। सबसे पहले वो इस झील के अंदर स्नान करते हैं। स्नान जैसे गुस्ल करना जी कदीमी जगह है और बड़ा माशाल्लाह जी अजीब किस्म का सिस्टम है यहाँ पे। ये हिंदू मज़हब से रिलेटेड है। ये चेक करेंगे। अल्लाह अल्लाह, तकरीबन 150 साल तो पुराना होगा ये ना। ये तकरीबन इसकी हिस्ट्री 3000 साल पुरानी बताई। ओह 3000 साल कबल मसीह। कबल मसीह। ये पत्थर समंदरी पत्थर कहलाता है। रिसर्च के मुताबिक 10,000 साल पहले ये जगह समंदर के अंदर थी। और इसको तामीर करने में जिस तरह आजकल सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, उस दौर में दालें, चूना, नमक और मुख्तलिफ जो बड़े जानवर थे जैसे डायनासोर की हड्डियों से मिलाकर इसको तामीर किया गया। ये हनुमान जी का टेंपल है। हनुमान जी शिव के भगत थे, प्लस उनके सोल्जर थे। सोल्जर होने के नाते ये उनके बहुत ज़्यादा करीब थे। इनका मानना यह है कि मेरे दिल में श्री शिव जी की मोहब्बत इतनी है को अगर देख सकते हो तो सिर्फ शिव जी की मूर्ति मिलेगी। इधर के अंदर वीडियो बनाई है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको पूरी मालूमात दे रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मतलब ये पानी के अंदर डूब गई थी ये जगह सारी। सही है, पहले ही पानी के अंदर थी। अच्छा, थी पानी के अंदर। सही है। लाइट ख़त्म होगी तो आपके वही ना, रौला है बहुत ज़्यादा। चेक किए जी कैसा माहौल है यहाँ पे, कदीमी जगह, लाजवाब।
फ्लोर जो है ये 2010 में रेनोवेशन हुई है। अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये रामचंद्र जी की हवेली है। इसको मुग़लों ने तैयार करवाया था और इसके फर्स्ट फ्लोर पे 5 से 6 रूम हैं जो कि ये एक हवेली के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये हमारे सामने जो है ये झरोका कहते हैं मुग़ल दौर में। सेकंड फ्लोर पे ये हमारे सामने जो अभी नज़र आ रहा है ये इसके अंदर 5 हाल हैं। ये वो एज ए भजन के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सामने ऊपर टॉप पे जो वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इंडियन लोग जब आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। इसके बाद एक पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है नीचे मंदिर के बिल्कुल साथ ऊपर बड़ी बिल्डिंग। ये ब्रिटिश दौर में पुलिस स्टेशन हुआ करता था। साथ में ही नीचे एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसका ये छत नहीं है। ये ब्रिटिश दौर में ही फांसी घाट हुआ करता था। ओवरऑल यहाँ से ये व्यू है कटास राज प्लस ये झील है जो कि अमृत कुंड जिसको बोलते हैं। गो सही है। चेक किया जी पापियो माहौल। ये राजा रंजीत सिंह की हवेली है। जितने भी रेनोवेशन की गई है ये 2010 के बाद की गई है। ये पुराना डोर हुआ करता था। ये कबर्ड्स जितने भी बने हुए हैं ये 2010 में इसको एज ए म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल करना था, तैयार करवाना था, मगर बाद में सिक्योरिटी मसाइल की वजह से कैंसिल कर दिया गया। ये मुगलिया दौर का पत्थर पड़ा हुआ है और ये इसको चक्की का ये पत्थर है। पंजाब में हमारे इससे नमक, आटा, दालें तैयार की जाती हैं। ये समुद्री पत्थर है। क्या हवेली है यार, खूबसूरत नज़ारा है। क्या बात है, क्या बात है। ये हवेली का मेन मरकज़ है। यहाँ पर एक जिरगा टाइप लगता था। यहाँ पर राजा साहब बैठते थे। फ्रंट पे मेल और बैक साइड पे लेडीज़ जो है वो बैठती थी। और ये सामने जो डोर है ये लेडीज़ की एंट्री का था। यहाँ पे लेडीज़ बैठती थी और कोई भी जो जिरगा होता था वो यहाँ पे मुकम्मल करते थे। जी जी, ये छोटे छोटे स्टोर्स हैं जो कि वो हवेली के अंदर हैं। राजा रंजीत सिंह की हवेली के अंदर हैं ये एक मोर्चा टाइप है। राजा रंजीत सिंह के ही दौर में एक इंडियन जर्नल गुजरे हरि सिंह नलवा, उन्होंने यहाँ पे गन लगाई थी प्लस इस एरिया का दिफा किया। ओके ओके, यहाँ पैसा सही है। बुद्धिस्ट का है और इसको अशोका ने तैयार करवाया था। अभी ये सिर्फ असरात रह गए हैं इसके। ये मुकम्मल बिल्डिंग जो है ना ख़त्म हो गई है। इसकी हाइट 120 फीट थी। पांडव 5 भाई थे, उन्होंने इसको तामीर करवाया। बाद में अपने चाचाजाद भाइयों के साथ जो गौरव थे उनके साथ उनकी जंग हुई, जो पांडव लोग हार गए। और ये सामने आपको केव्स नज़र आ रही होंगी।
यहाँ पर वो 12 साल के लिए कैद रहे। हमारे सामने ये 7 गढ़ के मंदिर हैं। ये पांडवों ने तामीर करवाए। पांडव 5 भाई थे और इनकी अपने चचाजाद भाई गौरव के साथ एक जंग हुई जो पांडव लोग हार गए और वो 12 साल के लिए सामने केव्स के अंदर कैद रहे। अच्छा, वो हॉल से बने हुए उनके अंदर कैद किया था, वो सामने हॉल नज़र आ रहा है। झील चेक किया नज़ारा इसका। ये हिंदू मज़हब के लिए तो बड़ी मुक़द्दस है। भाई ये बिल्डिंग रहेगी, इसको कवर करते हैं। हमारे सामने ये 12 दरी है। 12 मीन 12 दरी मीन दरवाज़ा। यहाँ हवन कुंड आग जलाई जाती है, प्लस जो शादी की रस्मात हैं वो यहाँ पे अदा की जाती हैं। ये शिवलिंग है और ये इनका मजहबी पत्थर है। इसके ऊपर दूध नारियल फ्रूट की शक्ल में चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये सामने जो मूर्ति है ये शिव जी की है। शिव जी इनके दूसरे बड़े देवता हैं। ऊपर फ्रेम में ये शिव जी की अपनी और उनकी वाइफ है और प्लस उनका बेटा गणेश है।